जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो परी यक्षिणी अप्सराओं के ऊपर बनाया है क्योंकि कई साधकों के शिष्यों के मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी आप जो है कृपा करके जो है परी यक्षिणी अप्सरा कोई भी काम नहीं कर रही, सिद्ध भी नहीं हुई हमें और कार्य भी नहीं कर रही। ये उनका क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए इनमें आखिर क्या गलतियां हैं कि आपको परी यक्षिणी अप्सरा जो है कार्य नहीं कर रही है आपका। सबसे पहले आप जो है लंबे समय तक साधना करते नहीं है, ठीक है ना, और अगर करते भी है तो गुरु के टच में नहीं रहते, ठीक है ना। कईयों को तो जैसे 21-22 दिन बाद लड़की दिखाई देने लग पड़ी सपने में, तो उन्होंने समझ लिया कि अब सिद्धि जो है होने लग पड़ी है, तो गुरु जी की अब ज़रूरत नहीं है, अब हम खुद ही देख लेंगे। और फिर क्या करते हैं, आप एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु के पास चले जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई दिखाई देनी शुरू हो गई है परी सपने में पर सामने नहीं आ रही, उनको ये बोल रहे हैं। अब वो आपका मार्गदर्शन कैसे करेंगे जब उन्होंने साधना ही नहीं करवाई हुई, उनको साधना के बारे में ज्ञान ही नहीं। और कुछ तो ऐसे फंस गए हैं दूसरे गुरुओं के पास जाकर कि किसी ने कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, वो अगर आपके सपने में दिखाई दे रही है, प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, तो मैं आपको ऐसी उसी परी का ट्रांसफ़र दूंगा, मैं आपको उसका 1 लाख रुपया लगेगा और आपको पक्का सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। और कई फंस गए, 1 लाख रुपया दे दिया, लुट गए, फ़ोन स्विच ऑफ। और उसके बाद वापस आए हैं फिर से और बोल रहे गुरुजी हमें लूट लिया उन्होंने, हमारे साथ ऐसे हो गया। कई बोल रहे कि गुरुजी कि उन्होंने तो बोला था कि भाई प्रत्यक्ष हो जाएगी, कार्य करने लग पड़ेगी, पर कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें आपकी गलती है भाई, क्योंकि आपका गुरुओं के ऊपर जो यकीन नहीं होता। दूसरी बात, आप गुरु के टच में नहीं रहते। कईयों को तो ये प्रॉब्लम होती है कि भाई गुरुजी काम धंधे में साधना छूट जाती है, साधना नहीं होती, ठीक है ना। कई कहते हैं गुरुजी घर में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसके कारण साधना नहीं कर पाए। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें जो बहाने हैं ना, ये साधना में नहीं चलते। साधना में अगर साधना करने के लिए आए हो तो साधना में बैठना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर नहीं बैठ सकते तो फिर ये जो आप बोल रहे हो कि ऐसे है गुरुजी हो गए, वैसे साधना मत करो, फिर अपने काम धंधे की तरफ ध्यान दो, अपना काम धंधा बढ़ाओ। फिर ऐसी सिद्धियों वाली साधनाएं मत करो, ऐसी साधनाएं करो जिससे काम धंधा अच्छे तरीके से चले, ठीक है ना। कईयों के पास टाइम ही नहीं निकलता मंत्र जप करने के लिए और वो फिर भी साधना के लिए आ जाते हैं। और जब मंत्र दिया जाता है तो गुरुजी नहीं हो रहा, साधना में मंत्र जप नहीं हो रहा, इतना नहीं हो पा रहा गुरुजी में से, तो उनके पास ये कहने का मतलब बात है अपनी बात रखने के लिए, ठीक है ना, ये प्रमाण है उनके पास। तो देखिए ऐसे नहीं चलेगा, अगर साधना में आए हो तो ऐसे नहीं चलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे परी यक्षिणी अप्सरा से कार्य करवाया जाता है। देखिए जब आप गुरु के सानिध्य में, सबसे पहले जान लीजिए कोई भी साधना सिद्ध नहीं होगी जब तक माता काली जी की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, ठीक है ना। उनका पूरा जो हाथ है ना आपके सिर के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर माता काली जी की कृपा नहीं, आप किसी और भगवती की सेवा कर रहे हैं अपने गुरु के सानिध्य में, उनके लिए भी बोल रहा हूँ मैं, अपने शिष्यों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवती के स्वरूप है सारे। अगर कोई बगलामुखी की, किसी गुरु से बगलामुखी साधना की दीक्षा ली हुई है, बगलामुखी माता की अगर आप 101 माला डेली नहीं करोगे तो भाई आपको जो है कोई और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। और अब बगलामुखी की, अब कई बोलेंगे कि बगलामुखी माता का मंत्र ही बहुत बड़ा, 101 माला होंगी नहीं, होंगी भाई, बिल्कुल होंगी। अब उस गुरु को अगर मंत्र पता होगा तो वो आपको बताएगा कि कौन सा मंत्र है जिसकी 101 माला आराम से होगी। तो हर कोई जो भी किसी भी देवी देवता का भक्त होता है, सेवक होता है, तो उसको पता होता है कि किस मंत्र की 101 माला करानी है जिससे सुरक्षा कवच भी प्राप्त हो और उसकी आगे की साधना भी वो कर सके, ठीक है ना। अब आप माता काली जी की साधना मैंने आपको पहले बता दी कि 101 माला डेली होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी साधना बिल्कुल एकदम सीधी चले, रास्ते में कोई विघ्न ना आए, कोई छल कपट ना हो आपकी साधना में, कोई और शक्ति आकर एंट्री ना करे आपकी साधना में, तो भाई माता की 101 माला होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, पहले आप क्या करते हैं
कि आपको बोला जाता है कि कोई भी परियक्षिणी अप्सरा जो है उसकी सिद्धि मंत्र दिया जाता है। सबसे पहले दिया जाता है सिद्धि मंत्र, उसकी सिद्धि प्राप्ति का। अब आपको गुरु ने बोला होता है कि भाई इतना मंत्र जप करो, आप क्या करते हो, मंत्र जप करते रहते हो, गुरु के टच में नहीं रहते, गुरु को नहीं बताते। कम से कम 3-4 दिन या 7 दिन बाद अपडेट करो, ठीक है ना, 3-4 दिन। और अपडेट तब करो जब कुछ हुआ है, सपने में कुछ हुआ है, कैसे चल रहा है, 7 दिन बाद अपडेट करो गुरु जी को, ठीक है ना। अपने गुरु जी को 7 दिन बाद अपडेट करो कि गुरु जी आज ऐसे हुआ सपने में, काम धंधा ऐसा चल रहा है या ऐसा चल रहा है, सब चीज़ें बताओ उनको, क्योंकि उसी से आकलन होगा कि साधना ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है ना। जब उसका मंत्र जब जितना गुरु ने बताया होगा उतना पूरा हो जाएगा, उसके बाद गुरु जो है कार्य करवाएगा, फिर उस साधना से, उस शक्ति से कार्य करवाने के बारे में आपको बताएगा। फिर उसके कार्य का मंत्र चलेगा, कोई उसको कार्य दिया जाएगा। कार्य कोई भी हो सकता है, धन प्राप्ति का कार्य हो सकता है, किसी को वशीकरण करने का कार्य हो सकता है, किसी का कार्य सिद्ध करवाने का कार्य हो सकता है उस शक्ति से। अब कई शक्तियों का जितने दिन का अनुष्ठान गुरु ने दिया होता है उसके बाद जो है उनका जो है सम्मान रखा जाता है। सम्मान मतलब होता है जैसे उनके लिए लौंग, इलायची, पान वगैरह और भी आभूषण वगैरह कुछ होते हैं, वो सामान रखा जाता है, जो पहले दिन से ही रखा जाता है शक्ति के सामने कि भाई मैं ये कार्य मेरा कर दे, मैं तेरे को ये सामान दूंगा, ठीक है ना। उसके कुछ दिनों के बाद जब मंत्र जप का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है तो उसको जो है सामान दिया जाता है। वो सामान कई स्थानों पर दिया जा सकता है, शमशान घाट में भी दिया जा सकता है, कहीं और पर भी दिया जा सकता है। वो शक्ति कहाँ पर आती है, कहाँ पर आती जाती है, वहाँ पर उसको सामान दिया जाता है, ठीक है ना। ये शक्ति कौन सी है, यक्षिणी है, अप्सरा है, परी है, वीर है, बेताल है, कौन है भाई, ये उस शक्ति की जो तामसिक प्रवृत्ति है या राजसिक प्रवृत्ति है उस पर आकलन करके उसका भोग दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है अगर मैं आपको सीधा ही बता दूंगा कि कौन सा सामान कहाँ पर दिया जाता है, कौन कौन सा सामान है, कौन से मंत्रों का जाप करके कौन सा कार्य करवाया जाता है, तो भाई तो कहीं पर अच्छे यूट्यूबर भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जो भला कर रहे हैं सबका। तो कहीं पर बुरे यूट्यूबर भी बैठे हुए हैं जो भाई लाख 2-2 लाख ट्रांसफ़र के नाम पर ले लेते हैं और फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, मूर्ख बनाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग भी इस चीज़ का दुरुपयोग कर सकते हैं जो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप से जुड़ के आप साधना करें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है ना। और भी ज्ञान बताता रहूँगा आगे से आगे आपको, ताकि आपको सुविधा हो सके साधना करने के लिए। जय माता।